अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त थे, उनको एक लड़की से इश्क हो गया और इतना इश्क हो गया, इतनी पसंद आ गई कि फैसला कर लिया कि आप शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। घर का माहौल थोड़ा सा लिबरल था तो सोचा कि चल के वालदा को बताता हूँ। तो पहुंच के अपनी वालदा के पास और जाके कहा कि मम्मी मुबारक हो, मैंने आपके लिए बहू तलाश कर ली है। मम्मी ने गौर से बेटे की तरफ देखा, थोड़ी देर खामोश रही, तो फिर कहा कि ये तो चलो अच्छी बात है, अब तुमने ये कदम उठा ही लिया है तो ठीक है, मुझे तस्वीर दिखाओ उसकी। तो अब चूंकि उस लड़की की कोई सोलो अकेले तस्वीर तो थी नहीं, तो यूनिवर्सिटी की एक ग्रुप की तस्वीर थी, वो लाके उसने मम्मी के सामने रख दी और मम्मी से कहा कि पहचानिए इनमें से कौन सी बहू है आपकी। तो मम्मी ने सारी तस्वीर को बड़ी अच्छी तरह गौर से देखा और एक लड़की के ऊपर उंगली रख दी। वो भाई उछल पड़े, खुशी के मारे पागल से हो गए और कहा मम्मी आपको कैसे पता चला कि यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता। तो मम्मी ने थोड़ा सा टाइम लिया, उसकी तरफ देखा, फिर तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि इस पूरे ग्रुप में ये वाहिद लड़की है जो मुझे जहर लगी। बेटे की चॉइस बता दी उनको। नुखैर साहब जी, इतने कॉलम लिखते हैं, ये क्या मसला है सास बहू का? देखा जाए तो दामाद और ससुर की कभी वो फड्डे और वो रिफ्ट्स वैसी नहीं हमने सुनी जितनी ये सास और बहू की रिफ्ट्स चलती हैं। ये सास और बहू की जो लड़ाई है ये ज्यादा से ज्यादा क़यामत तक है। अच्छा, उसके बाद ये खत्म हो गया। जैसे अभी आपने शुरू में एक वाकया इंट्रो में बताया, तो हमारे एक क्लास फेलो थे, उनको क्लास में 3 लड़कियां पसंद आ गई। अब परेशान हो गए कि किससे शादी करें। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने मशवरा मांगा, तो मैंने कहा उनकी खसूसियात कोई बता दे जो आपको 3 लड़कियां पसंद हैं। कहने लगे एक तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, दूसरी जो है वो कफायत शुआर बहुत है, और तीसरी का लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मुझे अब इन तीनों में से कोई सिलेक्ट करनी। अच्छा, उस वक्त तो मुझसे भी फैसला नहीं हो सका क्योंकि पसंद उनकी थी। उनसे काफी अरसे बाद मुलाकात हुई तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा फिर आपने उन तीनों में से किस लड़की से शादी की थी? कहने लगे वो जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़की नहीं थी, वो जो नीली आंखों वाली थी, जो हर टेस्ट में फेल होती थी, उससे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मर्दों को फिर जब पसंद आने की सूरत में उनको फिर इंटेलेक्चुअल या लिटरेचर से या ये नहीं, उनको फिर खूबसूरती पसंद आती है। ओके। नीली नीली आंखों से हमको बचा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि सीरत तो आखिरकार खत्म ही हो जाती है, सूरत बाकी रहती है। तेरी तो सीरत शुरू से खत्म हो गई। शो मिलवाते हैं आज की मेहमान से। हमारी आज की जो पर्सनैलिटी हैं, बड़ी मुनफरिद आवाज़ की मालिक हैं, बहुत खूबसूरत सूफियाना कलाम गाती हैं और बहुत से पाकिस्तान के सुपरहिट सीरियल्स हैं जिनका OST उन्होंने गाया है। नन अदर देन कुर्रतुल-ऐन बलोच साहिबा क्यूबी। क्यूबी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह, हमने तो यही सुन रखा था कि उर्दू बहुत कम आती है क्यूबी को। तो आप क्यूबी के साथ गुफ्तगू करने से पहले तो मैट्रिक कर लें, फिर उसके बाद अंग्रेजी का कोर्स कर लें, शॉर्ट कोर्स, और उसके बाद ही आप क्यूबी साहिबा के साथ मुकम्मल गुफ्तगू कर पाएंगे। उर्दू ये क्यों है आपका एक इमेज ऐसा बन गया हुआ? पता नहीं, आई थिंक दुश्मनों की उड़ाई हुई खबर है हो भी सकता है। हाँ, मार्केट में दुश्मन है। क्योंकि मैं एक तो सोशली थोड़ी सी ऑकवर्ड हूँ, ज्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ, तो लोग बड़ा ज्यूम कर लेते हैं काफी चीजें। अमेरिका में काफी टाइम गुजारा, तो वहाँ रह के तो जबान ही फिर वो ट्विस्ट ही हो गई। किसी गोरे ना तुसी उर्दू च गल करोगे तो उन्हें समझते नहीं ना आएगी। यू आर राइट, वेरी मच राइट, कि अंग्रेजी में ही बात करोगे तो समझ। लेकिन वो आप समझती हैं कि पाकिस्तानी कौम इतनी तालीम याफ्ता हो गई हुई है कि मैं उसके साथ गुफ्तगू करूंगी तो वो समझ जाएंगे? कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के साथ अगर मैं बाहर अगर जाऊं सौदा लेने या सौदा कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, सौदा है। अच्छा, सौदा लेने जाए तो उर्दू में बात करनी पड़ती है। मुश्किल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो एक फ्लो में आने तक थोड़ा सा टाइम लगता है। वो जैसे आप जेट लैग जब आपका उतरता है तो फिर यूर ओके, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, उसी तरह की। वो उम्र ये होता है जो बाहर से लोग आते हैं ना और ज्यादा अरसा उनका बाहर गुजरता है, तो वो अंग्रेजी में जब आप सोचते हैं फिर उसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं। ये आदत आप में भी है?
हाँ, है ना? हाँ, कोशिश थोड़ी सी मुश्किल- slow। मुश्किल होती है। थोड़ी सी अड़फस है, फंस हाँ, जाती होती है। हाँ, होती है। जबान थोड़ी सी फंस जाती है। नाम क्यों भी, जबकि एजेंसीज ने जो हमें इतला दी थी, पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसीज माशाल्लाह काम करती हैं, ट्रैवलिंग एजेंसीज की बात करें तो उन्होंने जो हमें इतला दी थी, शहरी कहते हैं प्यार से घर में, आप कुछ ऐसे ही है। हाँ, शहरी मेरे जो फैमिली है वो मुझे शहरी कहती है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो वालिद साहब ने मुझे नाम दिया शहीरा। शहीरा। हाँ, ओ वाह। शहीरा से फिर शहरी निकल गया। फिर मेरी बहन जब 2 साल बाद पैदा हुई, सॉरी आई एम कटिंग यू, बालों की वजह से तो नहीं कि शकीरा के भी बाल ऐसे थे, तो इसलिए नो अच्छा, ओके। नो, शहीरा मुझे लगता है कि ये फारसी, अगर मुझे ईरानियन नाम है शहीरा, और इसका मतलब भी बड़ा खूबसूरत है। और वो क्या है? समवन फेमस। ओह Yeah. अच्छा। और फिर जब बहन पैदा हुई 2 साल बाद तो वालिद ने उनका नाम नूरुलैन रखा, फिर मेरा नाम उन्होंने चेंज कर दिया। पेरेंट्स का ताल्लुक ईरान से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वालिद साहब मेरे जो दादा थे उनके अजदाद जो थे वो ईरान से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, पाकिस्तान। इसलिए बलोच। मुल्तान गालिबन। वालदा की जो साइड की जो फैमिली है वो मुल्तान से। ईरान से आए, मुल्तान में आप पैदा हुई, या दे मेट अमेरिका मेरी। पढ़ने चली गई, हाँ, फिर वापस पाकिस्तान आई, और यहाँ गाने भी गाती हैं। तो ये क्या है, ये क्या जिंदगी को क्यों फ्रूट चाट सा बनाया हुआ? सिंपल क्यों नहीं कर लेती? यू नो, बड़ी सी दुनिया है, बंदा एक्सप्लोर करे, देखे बाहर और क्या बसता है। क्या बसता है? हाँ, यहाँ में थोड़ी एक छोटी सी दुनिया, ये तो पूरी दुनिया नहीं है ना, बाकी भी। लेकिन ये जो आपका ट्रैवल बाय चॉइस तो नहीं था, आपको जिंदगी लेकर गई, ऐसा ही है? हाँ, ये भी एक ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि वालदा मेरी अमेरिका, ननियाल जो था वो अमेरिका में शिफ्ट कर गया मुल्तान से उठ के चला गया जी, वहाँ। तो फिर वहाँ मैं भी शिफ्ट कर गई कुछ अरसे बाद, ओके। फिर आना जाना चलता रहा। तो क्या पढ़ा अमेरिका में? म्यूजिक ही पढ़ा? नहीं, I actually You bunked didn't my study. college. अच्छा, okay. Bunked my flunked it means हाँ। के कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई में इतनी मन कोई नहीं लगता दिलचस्पी था? नहीं थी। नहीं। ये पहली Technical खातून है skill- जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, फिर भी इतनी अच्छी इंग्लिश। बहुत अच्छी। ये कमाल होता सरकार, है। अंग्रेजों के बच्चे अनपढ़ भी अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, लेकिन इनका कमाल है। अच्छा, मरहूम ने भी स्कूल छोड़ दिया है, स्कूल इनको तंग था। ये मरहूम कौन है? मरहूम केडी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जियोलॉजिस्ट है। हाँ। और भी वो तमाम शोबात जिनमें जिस्ट आता है, एंड उनमें स्पेशलाइजेशन की हुई है। माशाल्लाह, प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं। असल में इंटरनेशनल मैगजीन्स नहीं पढ़ती ना, तो शी डजंट नो She's not अबाउट familiar with your profile actually. इट्स ऑल ये इंटरनेशनल मैगजीन बेचते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिल रहा था, इन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं लेनिन प्राइज लूंगा, उसके साथ पैसे ज्यादा होते हैं। आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं, आज मेरे साथ ना बदतमीजी की कोशिश कीजिए कि ना की। सर, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बाज नहीं आ सकता। कल पुत्र फिर मैं भी कोई नहीं प्रोफेसर बोलूं सर। हैं? अच्छा, मेरा मजे तो की काम बात बड़े है, हैं। इनमें भी ना बहुत सारी अच्छा, मेरा ख्याल है मेरी- क्वालिटीज मौजूद हैं। बहुत काम किए हैं जिंदगी में, बहुत काम किए हैं। ये करें, म्यूजिक के लिए मैं इतना काम कर सकता था ना। अब मैं अगर फ्री होता हूँ, आप मेरी शागिर्दी क्यों नहीं अख्तियार करते? बहुत अच्छी। अच्छा, तो झाड़ू झाड़ता है? ये बात सीरियस की है या मजाक से? मैंने ये सीरियस की। अच्छा, वही ना, मजाक बनता नहीं है हमारा। इंस्पायर करना चाह रहे हैं आप क्यूबी जी को, मुझे बताएं। वो जब मैं एक सीरियस आदमी हूँ, वो मेरा प्रोफेसर इधर पढ़ा है जी। बस ये इतना फर्क पड़ता है इनको, एक थर्ड से प्रोफेसर में कन्वर्ट होने में। ये अपनी स्लीव सीधी करते हैं और ऐनक लगाते हैं और अंदर का प्रोफेसर बाहर आ जाता है। कि भी कभी इम्प्रेस हुई बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, आप मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच। ये सवाल क्यों आया? कसम ले लीजिए, बिल्कुल इस नियत से नहीं पूछा क्या आपको कि नहीं आगे पता से ये होता? जवाब दे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताता चले। हाँ। एक मरतबा आउट ऑफ द ब्लू समवेयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी गॉट माय नंबर, और फिर इनका मुझे फोन आता है। अच्छा। और फिर इन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एक वो गाना है उसका वीडियो, उसमें मैं चाहता, मैं कहा जी सौ बिस्मिल्लाह, आई कुडंट रिफ्यूज है। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो उसके बाद मैंने किसी और को देखा अपनी जगह उसमें ना, और मैंने कहा ये तो मैंने करना था, तो फिर इसमें कोई और क्यों? वो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों था। क्योंकि जो बेसिकली डायरेक्टर था उसके दिमाग में ये था कि जो हीरो है उसके सर में सफेद बाल नहीं होने नहीं होना चाहिए। चाहिए। कसम खुदा की, जितनी बेहतरीन इंपोर्टेड डाइज मैं इस्तेमाल करता हूँ, पूरी दाढ़ी में नहीं है। यार तो देखो ना,
सारे सफेद हैं। अगला वीडियो अगला वीडियो बुक कर लें। इंशाल्लाह। भी हम दोनों फ्री हैं सिंगर इज आप भी फ्री हैं आजकल? नहीं, मैं नहीं। आप कुछ ज्यादा फ्री हो रहे हैं आजकल। और इससे पहले कि ज्यादा हो जाए हम यहाँ एक ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुर्तुलैन बलोच साहिबा उर्फ क्यूबी उर्फ उर्फ की शहीरा शहीरा। शहीरा। सो इतने सारे नामों की मालिक है यार। हाँ। कमाल है। पर अपने तन दी खबर नहीं। हाँ अपने तन भी करने मलंग तबीयत लगती है। आई थिंक मेरा दिल अंदर से है थोड़ा सा मलंग। और इसकी वजह आपका बचपन है। बचपन भी कह लें, मैं थोड़ी सी रिलीजियस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी रुझान रुझान रहा है। और है। किसी को मानती भी है। मतलब कि उस्ताद तो हैं। हाँ। और उस्ताद होना बहुत ज़रूरी भी है कि जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेज में जाके तालीम हासिल करते हैं, किसी हुनर को अपनाने के लिए समझने के लिए उसकी तालीम मिलती है, तो स्पिरिचुअलिटी की भी एक तालीम होती है जो ये चेंज कब आया? हाँ। 2017 में जो हादसा हुआ उसके बाद। एक्सीडेंट के बाद आई थिंक ये जर्नी ही रही है मेरी, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं स्पेसिफिकली ढूंढ रही थी, लेकिन हाँ आई वाज सीकिंग, अंदर से एक तलब थी, एक वो रुझान था जिस तरह। और फिर अल्लाह ताला ने वसीले बनाए और बहुत खूबसूरत लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उनकी सोबत में बैठना मुझे नसीब हुआ और उनके साथ बैठ हम पहले के- मिल चुके? नहीं, किसी को भी नहीं। आप भी खूबसूरत है और कुछ थोड़े से जो और खूबसूरत आई थिंक, थोड़ी सी ज्यादा। थोड़ी सी ज्यादा। हाँ बस ठीक है। अब अच्छा कौन इन पर्टिकुलर को बता दे ताकि इनको जरा तसल्ली हो जाए। आई डोंट थिंक आप उनको जानते होंगे। जैसे जाफिर है, जाफिर इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग जो नैयरा नूजी के बेटे हैं। और उसके अलावा नैयरा नूजी है। क्योंकि इस वक्त आपने मुझे जितना खुश किया ना किसी और ने नहीं किया होगा। मतलब जिस तरह उन्होंने अपना नाम उगलवाने की कोशिश की थी और आपने वो बाईपास किया, मतलब बहुत बहुत मजा आया। हाँ, इनका ना आपके साथ कोई इख्तलाफ है मुझे लगता है। एक चीज होती है जेलसी और ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा एक ही जुमला इस्तेमाल करता हूँ, मेहनत कर, हसद न कर। एक होती जेलसी, एक होती फैलेसी। मैं तो पहले ही दसे थी, मैं प्रोफेसर को नहीं बेटे चमोट पूरे जाएगा। आपके बारे में जनरल ओपिनियन जो सोशल मीडिया पर है कि ये बहुत करख्त है। सख्त है। करख्त। क्रख्त, इसका क्या स्नॉब, मतलब होता है? रूड है, स्नॉब है और ठा करके बाद मार देती है मुंह पे। एंड शी जस्ट क्या है तबीयत में इतना अक्खड़पन। हाँ है। यू नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एट ऑल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जिसे मैंने ऐड किया वो कौन है जो मुझसे 500 का इजी लोड मांग रही थी? 500 का इजी लोड। क्यूबी के नाम से मैं तो भेज दिया था। तू तो भेज देता, तेरे को 500 कितों आया? नहीं डॉक्टर साहब के पास पैसे क्यों नहीं? अच्छे खासे खाते पीते मांगते शख्स हैं, उनके पास पैसे क्यों ना? इसका मतलब क्यूबी इंस्पायर नहीं होती जल्दी। बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। यानी कि और ऐसे चुप हो जाइए। आप बिल्कुल कोशिश मत मैं करें, तो इस लाइन में हुई नहीं। मैं तो उनको भी मना करें। इंटरेस्ट नहीं होती। अब ये नजर क्या लग रही है? तो मैं वैसे ही, ये तो बच्चे इन दोमदारियों के साथ बैठ इससे भी के कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये पड़ेगा। बताएं क्यों भी ये बताएं, सिर्फ मर्दों से ही आप को थोड़ा सा आपको शिकवा है या खवातीन से भी? नहीं, फेमिनिस्ट होने पे और औरत मार्च पे इनका जो मौकफ था वो तकरीबन मर्दों के हक में ही था और इसमें बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मेरा भी तकरीबन यही है जी। आई एम एन एगैलिटेरियन। अब इसकी उर्दू में अगर आप तर्जुमा करें, आई थिंक एक तरह की फेमिनिस्ट ही हूँ। लेकिन जो एजेंडा बना दिया गया है ना इस मुल्क में फेमिनिज्म को, वो आप समझती हैं मिसयूज हो रहा है? मिसयूज हो रहा है। क्योंकि आप मर्दों को अब्यूज नहीं कर सकते जब आपको पता है कि कुछ ऐसे नैरेटिव हैं जो वेस्ट में अप्लाई होते हैं, इस मुल्क में अप्लाई नहीं बहुत प्यारी होते। बात की आप। मैं ये नहीं कह रही कि औरतों के साथ ज्यादती नहीं होती है, बहुत से लेवल्स पे होती है। पर आप ग्रास रूट पे जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें उनकी बहुत अच्छी मदद बात। के लिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप काम करें, उसकी तरफ काम करें जो आपकी इस्तात है। आपकी यही वाली बात जब मैं कहता हूँ ना तो तमाम फेमिनिस्ट खवातीन जो है ना वो मेरे अगेंस्ट हो जाती है। ऐसे मसला भैया ना, आप ग्रास रूट लेवल पे जाके देखते नहीं है चीजों को। ग्रास रूट पे आपने कभी ग्रास खाया है? थोड़ा सा
लास्ट में जो मेरी रिसर्च है ना हनी, वो मैं तुम्हें बता दूं ना, तुम बोतल में बंद हो जाओ और मैं ऊपर लिखा है खाली- खाली सनी। अच्छा, क्यूबी इंडस्ट्री में रिकग्निशन कौन सा वो गाना था जिससे सबसे ज्यादा हुई? हम सफर। हम सफर। हाँ जी, हम सफर आई थिंक तो फिर क्या सोचा है? इस बारे में वो खामोश रहती हैं। अच्छा, ये मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कोई बात करना पसंद नहीं करती, मैं हम सफर पे यकीन ही नहीं रखती। नहीं, ऐसी कोई बात अच्छा। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं ओके। है ऐसी। ओके। अगर मैं गाने की बात करूँ, एक सबसे जो खूबसूरत गाना है लिरिकली, जिसकी शायरी इतनी खूबसूरत है, वो आई थिंक हम सफर। ये गाना में से आबदा परवीन साहिबा ने जी जी। पहले गाया हुआ है। प्रेशर तो होगा। प्रेशर, मैं यही बताने वाली थी आपको, बड़ा प्रेशर था मुझे जब वकार अली ने अप्रोच किया इसके लिए। उन्होंने कहा कि आप ये आबदा जी का जो है वर्जन सुने, और थोड़ा सा उन्होंने इसकी अरेंजमेंट मॉडिफिकेशन की इसकी थोड़ी सी, तो मैंने वो सुना और मुझे इतना अंदर से वो एंग्जाइटी हुई कि ये मुझसे नहीं होगा। ओके। आबदा जी ने गाया है वो कहा, और मुझे तो आए 4 दिन भी नहीं हुए इंडस्ट्री में, तो लेकिन वकार अली ने मुझे गाइड किया। फिर हम लोगों ने मोहब्बत के साथ गाने की जो एसेंस थी उसको बरकरार रखते हुए हमने उसको एग्जीक्यूट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी अच्छा रहा। ट्रांसफॉर्मेशन हुई हम सफर से, लेट्स सपोज 2-3 महीने पहले की क्यूबी में और उसके सुपर हिट होने के बाद वाली क्यूबी में? उससे पहले की तो जिंदगी मुझे याद ही नहीं है अब। आई थिंक उसके बाद so, इसका मतलब है हम सफर का गाना एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज लाया है। जी बिल्कुल। वो जब रिलीज हुआ तो मुझे उसने ना एक तरह से पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो मैप था उस पर मुझे खड़ा कर दिया। आपको थोड़ा सा गुनगुना के सुनाना ही पड़े। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि मेरे सामने ये गाना गाया जाए, क्योंकि मैं हमेशा बड़ा परेशान होता हूँ कि ये 2 GB गले में से 12 TB आवाज कैसे निकल आती है। कैसे निकल आती है? सो प्लीज इनको जरा तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि क्या बात है, ठंड पै गई। मैं बल्कि आपको एक बात करना चाहूंगा जो शायद आप तक आपसे किसी ने ना कही हो। आप गा सकती हैं, आप गाया करें। अच्छा, मैं भी आपको एक बात करना चाह रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं की। बकवास हूँ बंद रखें। क्योंकि मैं आपके साथ ड्यूट गाना चाह रहा हूँ नुमान भाई। ओह अच्छा। अच्छा, आप मुझे जिस तरह देख रहे हैं ना, बड़ा वो ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्यों आपने ये देखे ना, उनके दिल को लगी ये मेरी बात। आप म्यूट गाना चाह रही हैं। इस नजर का एक नाम है, इस नजर को कहते हैं जो इन्होंने दी है, हकारत की नजर। अच्छा, वो मैं एक्सप्रेशन आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। नीम हकारत की नजर। आवाज नुमान भाई आपने तो मेरी सुनी है। हाँ, हनी अलबेला साहब बहुत अच्छा गाते हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं फरमाइश कर प्लीज सकता नहीं, प्लीज थोड़ा सा तो सुनाए। अच्छा, मैं कह प्लीज यहाँ ना सुनाइए। हूँ। हनी साहब 10 out of 10। Are you serious? Yes। मैं आपके प्रेशर में भी थोड़ा सा ना जरा डी ट्रैक हुआ हूँ। अब इन्हें पता नहीं कि मैं कितना खूबसूरत गाता हूँ। और ये कलाबाजी भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत बड़ा गुलकार हूँ। Really? जी। तो अगर दरखास्त करें हम लोग तो कुछ सुनाना पसंद नहीं, मैं करें। गुलकार हूँ लेकिन मैं गाता नहीं हूँ। ये कौन सा ये गुलकार कौन है? सा गुलकार है? मैं लिखता हूँ सिर्फ। अच्छा, गुलकारी पे गहरी नजर रखी हुई है। हमारे जो अली आफ्ताब साहब है, खूबसूरत आदमी जो हमारे सेट पे इस वक्त जो सबसे हसीन आदमी है। और अगर हम प्लीज थोड़ा सा। दरखास्त करें तो कोई 2-4 लाइनें अगर हो जाए। आवाज है। देख लो कि नहीं, लेकिन ये बेचारे मैं के कंपटीशन पे बिलीव नहीं करती। आई थिंक हर किसी का अपना रंग होता है, वो उसमें बिल्कुल 10 out of 10 ही रहता है। अल्लाह आपको- दोनों माशाल्लाह है आप लोगों की। सॉरी, मुझे एक छोटी सी कॉल आ रही है। हेलो। की कहते हैं बैलेंस पवा दो। नासा से कॉल थी डॉक्टर ब्रेन हेमरेज की। किसकी कॉल थी? डॉक्टर ब्रेन हेमरेज की। कहाँ से? नासा से। तेरे नासा ते एक लाई हो ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जी सरकार में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। और क्यूबी कुर्तलैंड बलोच साहिबा शहीरा हमारे साथ मौजूद है। 2017 में एक आपकी बड़ी मजेदार सी कंट्रोवर्सी सी एक हुई खान साहब को लेकर। खान साहब को आपने और उनकी तब्दीली आपको पसंद नहीं आई? आई थिंक मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ इमरान साहब की। अभी तो खैर जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो मेरी जहाँ तक ओपिनियन है वो एक
डिसिप्लिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो कि कमेंडेबल है, लाइक इट्स गुड। इट्स गुड, बट लेकिन वो 5 साल में नहीं हो सकता, उसके लिए हाँ आपको जी। कम से कम 2 सेशंस चाहिए। जी बिल्कुल। 10 सालों में होगा। तो मैं उनके फेवर में अब हूँ। शुरू में तो खैर जिस मौके पे मैंने वो ट्वीट की थी, वो मौका कुछ ऐसा था कि आई थिंक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे इल्जामात उन पे लगाए जो कि यू नो दे आर अ लिटिल अब्यूसिव टुवर्ड्स वुमेन। औरत को एक तरह से अंडरमाइन ह्यूमिलिएट किया उन्होंने। तो मेरा जो ट्वीट था वो उस बारे में था, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर नहीं था। अच्छा, अब आपका ट्वीट किस पे होगा? नहीं, अल्लाह माफ करे, अब कोई ट्वीट नहीं होगा। क्या हुआ था जब आपने ट्वीट किया? तो ट्रोलिंग हुई एंड ऑब्वियसली इमरान खान टाइगर्स की, आपके पीछे पड़ गए, बहुत सारे उनके काफी ज्यादा फैंस हैं। भूखे टाइगर्स हैं उनके। हाँ, उनके पास पैंथर्स भी हैं, आमिर लियाकत साहब। लेकिन वो नागिन डांस करते हैं। वो आजकल कन्वर्ट हो गए हैं। नागिन में। वो पैंथर जो है वो नागिन डांस कर रहे हैं। तो क्यूबी डर गई फिर? नो, मैं डरती इंसानों से तो किसी खैर से नहीं डरती रहे। मैं भी इंसान हूँ, मुझे पता है कि यू नो वी आर फुल ऑफ एरर्स, हमें खामियां हैं, हमारी बहुत अच्छी वीकनेसेस बात। हैं। कभी उनकी गुफ्तगू में नासिर काजमी का आंसर नजर आता है, कभी नून मीम राशिद आ जाते हैं कि आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो। हाँ। क्या अदबी गुफ्तगू हो रही है। तो ये लोग भी अच्छे शायर हैं जिनका ये बता रहे हैं। बहरहाल शायरी में मेरा भी एक मकाम है, एक नाम है। कहाँ? प्रोफेसर साहब, आपका तो अपना मकान नहीं है, मकाम कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल, जिस तरह मेरा एक बहुत छोटी बहर वाला शेर मुलाहिजा फरमाइए। आपका कोई भी छोटी बहर का शेर नहीं है, माशाल्लाह मोटी बहर का है। वो यूं कर लो। तो बहरहाल शेर समात फरमाइएगा। अर्ज किया कि अच्छा, ये What is this? चलिए, ये तो पहला मिसरा हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा मिस गए। इनकी ये बहर सुनने के बाद तो इनको नहर में ही फेंकना बनता है। एक आपने नज्म भी तो लिखी है। और मेरी एक नज्म है खामोशी। अच्छा, माशाल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया कि शुक्रिया शुक्रिया। वाह। अच्छा, आपको पता है एक मेरा अफसाना छप रहा है, उस है आपके ज़हन में? कैसे कहाँ छपेगा? वो अनकरीब छपन वाला मुझे लग रहा है। आपके मुंह पे छपेगा। और एक गजल मैंने अभी शुरू करनी है जिसका उन्वान है दुलत्ती। क्यूबी साहिबा के साथ एक छोटी सी गेम खेलें, और उसके लिए अगर मैं हनी जी आपको दरखास्त करूं कि आप आ जाएं यहाँ, क्योंकि क्यूबी साहिबा बहुत ज़हीन है। जी जी, हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे, ये एक्ट करके दिखाएंगे, और आपने गेस करनी है कि वो पर्सनैलिटी कौन सी है। ठीक है। ठीक है जी, चलिए। ओए होए होए होए, हम सबकी पसंदीदा, आप भी बड़ी अच्छी तरह से क्यूबी इनको जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है। वाह, अच्छा, मैं मदद कर सकता हूँ इसमें थोड़ी सी? मैं कोई कंध नहीं बनाऊं दिया, सिर्फ थोड़ी सी मदद। क्यों भी यू कैन डू इट। मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊं? आप अंडों पे बैठ जाए मेरी तरफ से। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, हाँ, गुफ्तगू होस्ट करती हैं, बस होस्ट ही करती है या एक्टिंग भी करती है? समीना भी ज्यादा। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। मेरे ख्याल मैं जिस तरह बैठा हूं मैं समीना अपा नहीं लगता। मैंने आपसे कहा था कि क्यूबी में जहानत कूट कूट के भरी। आपने कभी चाय में बिस्कुट गिरता समीना भी ज्यादा। इतना नीचे जाता है बिस्कुट। नहीं, डूबते हुए बिस्किट पे कभी आपको तरस तो आया होगा। ओ मैं, डूबते हुए बिस्कुट को चाय का सहारा, ओ मैं। और फिटे मुझ तुम्हारा। अच्छा, ओके, दूसरी पर्सनैलिटी जी। अच्छा, वुमेन गाती हैं, डांस करती हैं, मदद के लिए लोगों को बुलाती हैं। टीवी पे होती है। अच्छा, टीवी पे भी होती बड़ी है, स्क्रीन, फिल्म बड़ी पे भी स्क्रीन। होती फिल्म है। पे भी होती है। अच्छा, अशर क्या हो गया, तुम क्या? ओ माहिरा खान। अशर अशर। क्यूबी, यू आर गोइंग फाइन। सिंगर? अच्छा, मर्द? अच्छा, खुश शक्ल, हाँ, वेरी गुड। गिटार भी बजाते हैं? हाँ। अली अजमत?
half of this name is true. Ali Zafar. ओह पहचान लिया है Ali Zafar. Oh, thank you. वाह लो जी, लास्ट एंड द फाइनल, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, वेरी हार्ड टू गेस। अच्छा, मुझे बताओ देते हैं होस्ट नो मूछे। लंगड़ा के चलते हैं, खंजर मारते हैं अपने सीने में। वो एक स्टाइल कर दे, वो एक स्टाइल नहीं वो Oh, the wannabe शाहरुख खान। साहिर लोधी। यस वाह, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। लो जी, With your help. बना भी शायद। और नुमान भाई आप तो कह रहे थे कि जो गेस्ट आ रही है उसे कुछ पता नहीं है, तो ठीक है ये यार तो मुझे तो यही था कि जितना वक्त इनका अमेरिका में गुजरता है, पाकिस्तान में जितना काम आती हैं, तो ये शायद इतने सारे लोगों से फेमिलियर ना हो, लेकिन हमने इसीलिए आपके जानने वाले निकाले सारे, जिनके साथ आपने कुछ ना कुछ मैं किया। साहिर लोधी को तो नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। क्यूबी के इतने फैंस हैं पूरी दुनिया में माशाल्लाह। क्यूबी किसकी फैन है? That's a very good question. थैंक यू। क्यूबी किसकी फैन है? म्यूजिकली आप? Musically? म्यूजिकली आई थिंक सनम मारवी, ब्यूटीफुल। आबदा परवीन, वाह वाह। अली अजमत। सॉरी, हम आगे चलते हैं। आई लव अली अजमत। सरकार जानना चाहती है, हमारे इस सेगमेंट का नाम है छोटे छोटे सवाल, और अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना देना हो तो आप कह सकती हैं जी सरकार। ठीक है, ओके, शुड वी स्टार्ट? या अगर आपको जिंदगी में एक चीज छोड़ना पड़े या बदलना पड़े तो क्या बदलेंगे? कुछ भी नहीं। यू थिंक यू आर परफेक्ट? I'm not perfect, but I'm not going to change anything. You're bad happy. habits, I'm going to change my bad habits. Yes. Do you have few? Obviously, everyone does. अच्छा, like what? गुस्सा अच्छा, बहुत जल्दी आता है? जल्दी तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो फिर सबको पता होता है। क्या सारा है? मेरा स्टार 4 मार्च है तो पैसे स्पाइसेस। आपने पूरी रिसर्च की हुई है मेरे बारे में। स्पाइसेस के लोग कैसे होते हैं आशीष जी? इसमें भी फिश साइन है, तो वो एक ऐसी मछली है जो कि सारे टॉरेंट्स को सहती है, लेकिन जानती है कि मैंने स्विम कैसे करना है, कैसे तैरना है, वाह। रास्ता कैसे। तो इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में क्यों भी हो वो निकल जाती है बड़े आराम हाँ, स्विम करना जानती है। से। अगर जिंदगी में एक खून माफ हो तो किसका खून करेंगी? ओह माय गॉड। वैसे जिस तरह की आपकी शख्सियत है, 3-4 की मैं इजाजत देता हूँ। जी सरकार। अच्छा, आपका पसंदीदा सियासतदान, इफ यू हैव एनी? बराक ओबामा। रियली? और उसकी क्या चीज पसंद आई आपको? द वे ही टॉक्स, जिस तरह वो मुखातब करते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक मजमुआ है एक पर्सनालिटी का। सोशल मीडिया की कोई ऐसी पोस्ट जिस पर पछतावा होता हो, जो 2017 की पोस्ट के अलावा? वही बिल्कुल सही। क्यों जी, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो पहला कौन सा काम करेंगी? सफाई। किसकी? शहरों की, आई थिंक। हमारे शहरों की तो ना सिर्फ सफाई बल्कि धुलाई भी होनी चाहिए। धुलाई भी। हमारी कौम को एटलीस्ट इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप जहाँ रहते हैं उसको आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। जी जी, प्यास छीलते हुए आंखों में आंसू या पानी निकलने के बाद पहला जुमला जो है वो मुंह से क्या निकलता है? ओ भैंस। यानी कि इसका मतलब है कि प्यास छीलती हैं। असली मुतासर होंदे होंदे बचे हैं। कभी राह चलते हुए हील टूट गई हो तो क्या करती है? उतार के नंगे पाँव। लड्डस, कितनी आराम में क्या? अच्छा, इतनी लंबी हील्स मैंने कभी पहनी नहीं है। ये तो आज क्यों ये? ईद का मौका है ना। वो अली भाई पूछ रहे कभी किसी को उतार के मारी? किसी के सर पे तो नहीं टूटी ना? दिल करता है कभी कभी। उधर देखिए, उधर देखिए। अच्छा अकीब जी, आपका पहला क्रश? माय केमिस्ट्री टीचर। बस तो आपको केमिस्ट्री के पेपर में आता क्यों नहीं था कुछ? क्योंकि थे प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। जो हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि खाना शाना भी बनाती है तो बर्तन भी डेफिनेटली धोती है। सुगड़ भी है। सुगड़ भी है। तो बर्तन धोते हुए कभी कोई गाना गुनगुनाया हो? बर्तन धोते हुए आई थिंक रियाज बड़ा मजे का। उसको पता है? किसको? रियाज को। अच्छा, कभी चोरी का वाईफाई इस्तेमाल किया? हर किसी ने पासवर्ड रखा हुआ, चोरी करने का मौका ही ट्राई नहीं कर मिलता। चुकी है। गुलवाना सी नोखे साहब ने आसान लफ्जों में कह दिया कि ट्राई कर चुकी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत पर पहचानती है कि ये पाकिस्तानी है? खाना जिस तरह वो खाते हैं, है ना? आई मीन
2-3 रोटियों से कम की बात तो आप करें ही ना। ये आखिरी सवाल है हमारा, आइडियल, अपने आइडियल के बारे में बताइए ताकि हम उसकी तलाश में Ideal कहाँ किस- सेट से बाहर जाएंगे? किस बारे में आइडिया? कैसा जिंदगी में हम सफल या लाइफ पार्टनर देखती हैं आप? खुदा का खौफ होना चाहिए, इंसान का बच्चा होना चाहिए। तो फिर मुश्किल। इंसान का बच्चा होना चाहिए। ले भी जॉन तू ते गया। हमने तो इस बात पे फिर हाथ ही उठा लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। इतनी कड़ी शर्त आपने क्यों लगाई है? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मर्द जो है हमारी सोसाइटी में या तो वो मॉमीज बॉयज होते हैं या वो इगोटिस्टिकल होते हैं बहुत काफी। ज्यादा। बहुत उनके अंदर जो है ना वो मर्दानगी होती है, डोमिनेशन, एमी, undue। एमी फजूल में। इसीलिए कहा। और रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो एक तरह से वो दोस्ती ही होती है। अगर दोस्ती और रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप तो आई डोंट कंसिडर इट। वाह अगर मैं कहूँ कि क्यूबी सामने आपके क्यूबी खड़ी हैं तो 10 में से कितने नंबर देंगी आप उसे? 9। अभी 1 नंबर का मार्जिन है ना। और वो आपने क्यों काटा? इंसान हूँ ना, गलतियों का पुतला हूँ तो इंसान गलतियों का पुतला। कॉन्स्टेंटली हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। क्या बात है। और क्यूबी जाते जाते थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर। नो डाउट। और हमें जो बताया गया था आपके हवाले से, जो किताबें कहती हैं कि आप बड़ी स्नॉब है, रूड है, लेकिन यकीन मानिए हमने आपको बिल्कुल वैसा नहीं पाया। It was my pleasure. Thank you so much. I think it was a reflection. It's an honor जी, it's an honor, it's an honor that you became a part of जी सरकार। जाते जाते वही एक दरखास्त करूंगा, अपनी मधुर आवाज में कुछ हमें महसूस कर देंगी तो हमारे पे अनायत होगी। जी सरकार के अगले एपिसोड में आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक कर ले जो करना है आप लोगों ने।